हिमालय के ऊपर जहां हवा पतली है और जमीन बंजर, वहां अक्साई चिन्ह है। यह क्षेत्र अपनी कठोर जलवायु और दुर्गम भूगोल के लिए जाना जाता है, जो इसे एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। यह दूर दराज का ऊंचा पठार दो एशियाई जायंट्स इंडिया और चाइना के बीच झगड़े की जड़ है। इस क्षेत्र का विवादित इतिहास और भू राजनीतिक महत्व इसे एक संवेदनशील मुद्दा बनाता है। हालांकि ज्यादातर वीरान अक्साई चिन्ह का स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। यह क्षेत्र न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके भू राजनीतिक प्रभाव भी गहरे हैं। चाइना के लिए ये तिब्बत और शिनजियांग, दो सेंसिटिव रीजन्स के बीच एक इम्पोर्टेंट लिंक है। यह लिंक चीन के लिए न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शिनजियांग तिब्बत हाईवे, जो चाइना के मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उस रीजन में एक इम्पोर्टेंट रास्ता है, इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी से होकर गुजरता है। यह हाईवे चीन के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। अक्साई चिन्ह पर कंट्रोल चाइना को इस इम्पोर्टेंट रूट को सिक्योर करने और उस रीजन में अपना डोमिनेंस दिखाने में मदद करता है। यह क्षेत्र चीन की रणनीतिक योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया के लिए अक्साई चिन्ह हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। यह क्षेत्र भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 1962 के युद्ध में इसका लॉस होना आज भी एक सेंसिटिव इश्यू है। यह युद्ध भारतीय जनमानस में गहरे घाव छोड़ गया है, जो आज भी ताजा हैं। ये रीजन एक बफर का भी काम करता है, जो चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी को लद्दाख रीजन से अलग करता है। यह बफर जोन दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में मदद करता है। अक्साई चिन्ह का विवाद दोनों देशों के बीच अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इश्यूज की याद दिलाता रहता है। यह विवाद दोनों देशों के बीच संबंधों में एक स्थायी कांटा है। ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच टेंशन बढ़ाने की क्षमता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। अक्साई चिन्ह विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह विवाद दशकों से चला आ रहा है। इंडिया और चाइना दोनों के पास इस रीजन पर हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं, जो सदियों पुरानी बाउंड्रीज और ट्रीटीज पर आधारित हैं। ये क्लेम्स एंशिएंट बाउंड्रीज के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पर आधारित हैं, जो समय के साथ बदलते रहे हैं। 1962 में बात बिगड़ गई जब दोनों देशों के बीच एक छोटा लेकिन खूनी युद्ध हुआ, जिसमें कई सैनिक मारे गए। युद्ध खत्म होने पर चाइना ने अक्साई चिन्ह पर कंट्रोल कर लिया और तब से यह क्षेत्र उनके कब्जे में है। कई दौर की बातचीत के बावजूद बॉर्डर इश्यू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। ये अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट इंडिया चाइना रिलेशंस पर बुरा असर डालता रहता है और दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक लूसली डिमार्केटेड लाइन, इंडियन और चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटोरीज को अलग करती है और यह लाइन अक्सर विवाद का कारण बनती है। LAC फ्रिक्शन का पॉइंट रही है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर ट्रांसग्रेशंस और प्रोवोकेशंस का आरोप लगाते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। 1962 का युद्ध कॉन्फ्लिक्ट की संभावना की याद दिलाता है और यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा विवाद भी बड़े संघर्ष में बदल सकता है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट के पीसफुल रेजोल्यूशन की जरूरत को दर्शाता है, ताकि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो सके। जबकि दोनों साइड्स LAC के अलोंग मिलिट्री बिल्डअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगे हैं, यह जरूरी है कि बातचीत और समझौते के माध्यम से समाधान निकाला जाए। एक ऐसे मूव में जिसने टेंशन्स को और बढ़ा दिया है, चीन ने हाल ही में अक्साई चिन्ह में 2 नए काउंटीज बनाने का ऐलान किया, कुनशा काउंटी और होटन काउंटी। ये कदम उस क्षेत्र में चीन की पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी को चीन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में और ज्यादा इंटीग्रेट करता है, कि इंडिया ने कड़ी आलोचना की है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। कुनशा काउंटी को रुतोक काउंटी के कुछ हिस्सों से बनाया गया है, जबकि होटन काउंटी में अब वो एरियाज भी शामिल हैं जो पहले गर काउंटी के अंडर थे। इस बदलाव से क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण और भी सख्त हो जाएगा। चीन के अनुसार ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स उस रीजन में गवर्नेंस और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हैं। उनका दावा है कि इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इंडिया इस मूव को डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर चीन के कंट्रोल को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखता है। भारतीय सेना ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इंडिया का कहना है कि नए काउंटीज बनाना उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वायोलेशन है और स्टेटस क्वो को
यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश है। भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात कही है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ये बॉर्डर इश्यू पर चीन के कड़े रुख और अक्साई चिन्ह पर इंडिया के क्लेम्स को चैलेंज करने को दर्शाता है। इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बिया आ सकता है।